नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। कन्नौज में युवती की मौत से इस वक्त बवाल मचा हुआ है। अस्पताल की लापरवाही से युवती की मौत के बाद परिवार ने जमकर हंगामा किया। मामला अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र का है, जिसकी वजह से इस मामले को अखिलेश यादव ने भी उठाया। जी हाँ, बता दें कि कन्नौज में 15 साल की युवती की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार ने गलत इंजेक्शन लगने से मौत की वजह बताई, जिससे जमकर हंगामा हुआ। दरअसल रुचि गुप्ता नाम की युवती को बुखार आया था। ऐसे में परिजन उसे प्राइवेट अस्पताल लेकर चले गए थे। यहाँ उसका इलाज किया गया तो उसकी हालत सही हो गई, मगर थोड़ी ही देर में उसकी हालत फिर से खराब होने लगी। ये देख कंपाउंडर ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि इंजेक्शन ड्रिप में लगाना था, मगर उसने इंजेक्शन सीधे नस में लगा दिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। इसके बाद मासूम की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। फिर डॉक्टर ने भी उसे कुछ इंजेक्शन दिए, लेकिन कुछ ही देर में वह ठंडी पड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिवार समझ ही नहीं पाया कि उनकी बेटी को अचानक क्या हो गया। उनकी आंखों के सामने ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने शव अस्पताल के अंदर रख दिया और गलत इलाज का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बच्ची की मौत से लोग भी भड़क गए और वहां भीड़ जमा हो गई। गुस्साए भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने भीड़ को अस्पताल से बाहर निकाला। लोगों के आक्रोश को देखते हुए वहां 2 थानों की पुलिस तक बुलानी पड़ी। मौके पर अधिकारी भी पहुंचे और लोगों को शांत कराया। वही इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये अति गंभीर सवाल है कि कृपया करके छिबरामऊ के एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों की ओर घोर लापरवाही से हुई एक बेटी की मृत्यु का संज्ञान लेकर यथोचित कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित करें। माननीय से आग्रह है कि कृपया करके यह बताएं कि उत्तर प्रदेश में सही में कितने मेडिकल कॉलेज सही जांच इलाज के लिए उपलब्ध हैं। क्या ऐसे मेडिकल कॉलेजों में मानक के अनुरूप सभी जरूरी बीमारियों के लिए डॉक्टर, स्टाफ, मेडिकल मशीनें उपलब्ध हैं या नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटलों पर नियंत्रण के लिए क्या किया जा रहा है। यह कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां जो फीस और टेस्ट के नाम चार्ज लिया जा रहा है उसके ऊपर कोई यथोचित नियंत्रण है या बीमारी के नाम पर वसूली हो रही है। ऑक्सीजन प्लांट चालू है या बंद पड़े हैं। कितने लोग हॉस्पिटल के बाहर टेस्ट, एक्सरे के लिए भेजे जाते हैं। दवाई कंपनियों के दबाव में कितने लोग जेनेरिक दवाओं की जगह महंगी दवा लिख रहे हैं। अस्पताल की साफ सफाई के लिए कितना स्टाफ है। मेडिकल करप्शन पर आखिरी बार चर्चा कभी हुई भी है या सारा गोरखधंधा मिली भगत से चल रहा है। कैंसर जैसी बीमारी के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को कब तक बाहर जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बन रहे कागजी एम्स की क्या प्रगति है। गाँवों में डॉक्टर हाजिर होते हैं या सिर्फ हाजिरी लगती है। पूरे प्रदेश के स्वयंभू डॉक्टरों की धरपकड़ बंद क्यों है। झूठे इलाज का दावा करने वाले प्राणघातक प्रचार पर सरकार रोक क्यों नहीं लगाती है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों का महत्व सरकार क्यों नहीं समझती है। आशा बहनों की उपेक्षा कब तक जारी रहेगी। एम्बुलेंस सेवा की बदहाली के पीछे प्राइवेट एम्बुलेंस वालों से साठगांठ कर रहा है या चिकित्सा विभाग और मंत्रालय का उपेक्षापूर्ण व्यवहार। जच्चा बच्चा की देखभाल का तंत्र इतना ढीला क्यों है। नकली और एक्सपायर्ड दवाओं के माफियाओं की पर्दादारी का राज क्या है। बीमार का इलाज का नहीं चाहिए भाजपा। वहीं आपको बता दें कि रुचि गुप्ता की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है, प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस लाठीचार्ज को लेकर भी आक्रोश है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने कोतवाली का भी घेराव किया। पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। गुस्साए लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ किस प्रकार का प्रदर्शन, किस प्रकार के ज्ञापन देने आ रहे हैं आप लोग। विगत 2 दिन पूर्व छिबरामऊ के अंदर एक कृष्णा हॉस्पिटल है, जिसमें एक श्रीमान राजेश गुप्ता अपनी पुत्री को बुखार आने के कारण से उपचार हेतु ले गए थे। वहां पर डॉक्टर वैभव दुबे ने उसको उपचार हेतु अस्पताल में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के तुरंत तत्काल बाद उसकी मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ही अपरिपक्वता, अदूरदर्शिता भरा चिकित्सकीय कार्य है। उस के बारे में जानकारी आई है कृष्णा हॉस्पिटल के बारे में कि उनका एक अस्पताल खुबरियापुर रोड पर भी है और वो कोई भी मानक को पूर्ण नहीं करते हैं। हमें तो जानकारी यहां तक मिली है कि उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं नर्सिंग होम के नाम पर है। तो इन परिस्थितियों में वहां पर पारिवारिक जनों ने और समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। आक्रोश व्यक्त करने पर जो वहां की स्थानीय पुलिस है, जो वहां के सचिव महोदय हैं अजय अवस्थी, उनके अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय से
वहां पर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें उस जो मृतक बालिका थी उसके ही पारिवारिक जनों को बुरी तरीके से बर्बर लाठीचार्ज करके घायल कर दिया गया। जब वहां समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी हुई तो कल जनपद के सारे लोग छिबरामऊ में पीपल चौराहे पर एकत्र हुए, धरना प्रदर्शन किया, थाने के सामने बैठ करके शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे थे। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि जो स्थानीय पुलिस ने परसों वाले दिन किया था वही अदुरुस्तापूर्ण निर्णय लेते हुए जनपद की पुलिस गई पीएसी लेकर के, इन्होंने भी वहां पर बर्बरपुर लाठीचार्ज किया, जिसमें लगभग आधा सैकड़ा नवयुवक और माताएं बहनें घायल हुई हैं। वो उपचार हेतु अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में अस्पतालों में भर्ती हैं। हम लोग आज राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ के बैनर के नीचे आज माननीय डीएम साहब को और माननीय एसपी साहब को, सीएमओ को कि ऐसे अवैध चलने वाले जो नर्सिंग होम है इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए, इनको बंद किया जाए, जिससे आने वाले दिनों में कोई भविष्य में ऐसी कोई दुखद दुर्घटना न होने पाए।